हम अपने टॉप फंड हाउसेस की रिव्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक और पॉपुलर फंड हाउस का रिव्यू लेकर आए हैं, टाटा म्यूचुअल फंड का। टाटा म्यूचुअल फंड इंडिया का 13th लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस है इन टर्म्स ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट। एज ऑफ 30 सितंबर 2021 इस फंड हाउस के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट लगभग 77,000 करोड़ के थे। टाटा एसेट मैनेजमेंट के सीईओ और एमडी मिस्टर प्रतीत भोबे हैं। आज की वीडियो में हम आपको टाटा म्यूचुअल फंड के टॉप 3 फंड्स के बारे में बताएंगे जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम बात करेंगे इन फंड्स के फीचर्स के बारे में, इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इनकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ये फंड्स आपके लिए सही हैं या नहीं। सो डू कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स और मेनी मोर सच वीडियोस। अब आप अपने म्यूचुअल फंड्स और डिजिटल गोल्ड के ट्रांजैक्शंस हमारी ऐप जेड फंड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। ऑलरेडी 13,000 से ज़्यादा कस्टमर्स के ट्रांजैक्शंस हमारी ऐप के थ्रू लग रहे हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मैं हूं अक्षित गिरोत्रा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जैसा मैंने बताया, आज हम टाटा के टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स के बारे में चर्चा करेंगे। टाटा म्यूचुअल फंड हाउस का हमारे लिस्ट पर टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स हैं: टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड, टाटा इक्विटी पीई फंड, टाटा डिजिटल इंडिया फंड। क्योंकि तीनों ही फंड्स अलग अलग कैटेगरीज के हैं तो इन तीनों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड की। ये फंड इक्विटीज के लार्ज एंड मिड कैप फंड की कैटेगरी में आता है। तो ये फंड अपने एसेट्स को लार्ज और मिड कैप इक्विटी सिक्योरिटीज में लगाते हैं। लार्ज कैप सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटीज होती हैं जो कि अपनी मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 100 रैंक में आती हैं और मिड कैप सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटीज होती हैं जो कि अपनी मार्केट कैप के हिसाब से 101 रैंक टू 250th रैंक में आती हैं। टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड का एईएम यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑफ 30 सितंबर 2021 2600 करोड़ रुपए के थे और इसका एक्सपेंस रेशियो 2.32% का। तो चलिए इस फंड के पास्ट रिटर्न्स पर एक नजर डालते हैं। टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड ने किसी टाइम फ्रेम में तो बेंचमार्क से अच्छे रिटर्न्स दिए हैं तो किसी टाइम फ्रेम में बेंचमार्क से कम, पर सबसे ज्यादा वैल्यू लॉन्ग पीरियड के रिटर्न्स करते हैं और उस टाइम फ्रेम में फंड ने बेंचमार्क से अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। फंड ने एक साल में 53.25% के रिटर्न्स दिए हैं और अगर 5 और 10 साल की बात करें तो 14.63% और 16.47% के एवरेज रिटर्न्स हर साल दिए हैं। फंड का इंसेप्शन मार्च 1993 में हुआ था और तब से लेकर इस फंड ने 13.07% के एवरेज एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। फंड की कंसंट्रेशन की बात करें तो फंड ओवरऑल तो काफी अच्छे से डाइवर्सिफाइड है। टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड में टोटल 39 स्टॉक्स हैं और टॉप 10 स्टॉक्स में लगभग 49.44% के एसेट्स एलोकेटेड हैं। फंड के एसेट्स टोटल 13 सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड हैं और टॉप 3 सेक्टर्स यानी कि फाइनेंशियल्स, एनर्जी और केमिकल्स में लगभग 46.10% के एसेट्स एलोकेटेड हैं। वैल्यूएशंस की बात करें तो वो भी फेयर लग रही हैं। प्राइस टू बुक रेशियो 3.77 का है और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 29.29 का है। ये तो था टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में। दूसरा टॉप फंड हमारी लिस्ट में है टाटा इक्विटी पीई फंड। ये फंड इक्विटीज के वैल्यू फंड्स की कैटेगरी में आता है। वैल्यू फंड्स इक्विटी फंड्स की ही एक सब कैटेगरी है। वैल्यू फंड्स वो फंड्स होते हैं जो कि स्टॉक सिलेक्शन के लिए वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं और ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं जो कि अपने फंडामेंटल के हिसाब से अंडर वैल्यूड हों। वैल्यू फंड्स पर किसी भी तरह की मार्केट कैपिटलाइजेशन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। ये फंड अपने पोर्टफोलियो में लार्ज, मिड और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में एलोकेशन करते हैं। साथ ही साथ किसी तरह की सेक्टर रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होती है। इसके कारण ही ये फंड अच्छी डाइवर्सिफिकेशन भी दे पाते हैं। टाटा इक्विटी पीई फंड का एयूएम एज ऑफ 30 सितंबर 2021 5,101 करोड़ रुपए का था और एक्सपेंस रेशियो 1.66% का। तो चलिए इस फंड के पास्ट रिटर्न्स पर भी एक नजर डालते हैं। टाटा इक्विटी पीई फंड के रिटर्न शॉर्ट टर्म में तो बेंचमार्क से कम रहे हैं, पर लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो फंड ने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। फंड ने पिछले एक साल में 46.58% के रिटर्न्स दिए हैं और अगर 5 और 10 साल की बात करें तो 13.94% और 17.05% के एवरेज रिटर्न्स हर साल दिए हैं। फंड का इंसेप्शन जून 2004 में हुआ था और तब से लेकर इस फंड ने 18.99% के एवरेज एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। फंड की कंसंट्रेशन देखें तो बढ़िया लग रही है। टाटा इक्विटी पीई फंड में टोटल 38 स्टॉक्स हैं और टॉप 10 स्टॉक्स में 54.42% के एसेट्स एलोकेटेड हैं।
फंड के एसेट्स टोटल 12 सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड है और टॉप 3 सेक्टर्स यानी कि फाइनेंशियल्स, टेक्नोलॉजी और एनर्जी में टोटल 65.42% के एसेट्स एलोकेटेड हैं। वैल्यूएशंस की अगर बात करें तो वो भी बढ़िया लग रही हैं। फंड का प्राइस टू बुक रेशियो 3.64 है और वहीं प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 24.27 का है। सो ये तो था टाटा इक्विटी पीई फंड के बारे में। तीसरा टॉप फंड हमारी लिस्ट में है टाटा डिजिटल इंडिया फंड। ये एक सेक्टोरल फंड है। सेक्टोरल फंड्स वो फंड्स होते हैं जो कि अपने एसेट्स प्राइमरीली किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर्स में लगाते हैं। ऐसे फंड्स किसी भी सेक्टर के हिसाब से अपना ऑब्जेक्टिव बनाकर उसी सेक्टर की कंपनीज में अपनी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो अगर टाटा डिजिटल इंडिया फंड की बात करें तो इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये कौन से सेक्टर में अपने एसेट्स को एलोकेट करता है। ये फंड अपने एसेट्स को प्रीडोमिनेंटली टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर की कंपनीज में एलोकेट करता है। टाटा डिजिटल इंडिया फंड का AUM एज ऑफ 30 सितंबर 2021 को 3469 करोड़ का था और एक्सपेंस रेशियो 2.07% का। चलिए इस फंड के एक बार पास्ट रिटर्न्स पर नजर डालते हैं। टाटा डिजिटल इंडिया फंड ने काफी बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं और हर टाइम फ्रेम में अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट भी किया है। फंड ने एक साल में 82.14% के रिटर्न्स दिए हैं और 5 साल की अगर बात करें तो 32.16% के एवरेज रिटर्न्स हर साल दिए हैं। फंड का इंसेप्शन दिसंबर 2015 में हुआ था और तब से लेकर इस फंड ने 25.83% के एवरेज एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। फंड की कॉन्सेंट्रेशन देखें तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड में टोटल 33 स्टॉक्स हैं और टॉप 10 स्टॉक्स में लगभग 72.13% के एसेट्स एलोकेटेड हैं। अगर सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो जैसा बताया कि एक सेक्टोरल फंड है तो इसके सारे एसेट्स टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में ही एलोकेटेड हैं। वैल्यूएशंस पर एक नजर डालें तो प्राइस टू बुक रेशियो थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। लास्ट ईयर मार्च अप्रैल के मार्केट क्रैश के बाद से टेक्नोलॉजी सेक्टर और फार्मा सेक्टर ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई है, जिस वजह से इन दोनों सेक्टर की वैल्यूएशंस थोड़ी सी ज्यादा लग रही हैं। पर एक्सपेक्टेड है कि ये दोनों ही सेक्टर्स आने वाले कुछ सालों में अच्छी अर्निंग्स डिलीवर करेंगे, तो हाई वैल्यूएशंस जस्टिफाइड भी लगती हैं इन दैट केस। फंड का प्राइस टू बुक रेशियो 8.18 का है और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 38.28 का है। ये तो था टाटा डिजिटल इंडिया फंड के बारे में। अब बात करते हैं इन तीनों फंड्स पर एप्लीकेबल एग्जिट लॉट्स की। टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड और टाटा इक्विटी पीई फंड पर सिमिलर एग्जिट लॉट एप्लीकेबल है। अगर आप अपनी 12% तक यूनिट्स को एक साल के अंदर अंदर बेच देते हैं तो उस पर कोई भी एग्जिट लॉट नहीं लगेगा। पर 12% से ऊपर जितनी भी यूनिट्स होंगी अगर आप उन्हें एक साल के अंदर अंदर बेचते हैं तो उस पर 1% का एग्जिट लॉट एप्लीकेबल होगा। और अगर आप अपनी यूनिट्स को परचेज के एक साल बाद में बेचते हैं तो उस पर कोई भी एग्जिट लॉट नहीं लगेगा। टाटा डिजिटल इंडिया फंड की बात करें तो इस फंड में अगर आप अपनी यूनिट्स को परचेज के 30 दिन के अंदर अंदर बेच देते हैं तो उस पर 0.25% का एग्जिट लॉट एप्लीकेबल होगा। अगर आप अपनी यूनिट्स को परचेज के 30 दिन के बाद में बेचते हैं तो उस पर कोई भी एग्जिट लॉट नहीं लगेगा। अब बात करते हैं इन फंड्स पर जो गेन्स होंगे उन पर एप्लीकेबल टैक्स रेट की। क्योंकि ये सारे ही फंड्स अपना पैसा प्रीडोमिनेंटली इक्विटी सिक्योरिटीज में लगाते हैं तो इस पर जो एप्लीकेबल टैक्स रेट रहेगा वो भी इक्विटी का रहेगा। यानी अगर आप अपनी यूनिट्स को परचेज के एक साल के अंदर अंदर बेच देते हैं तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पे करना पड़ेगा, विच विल बी एट द रेट ऑफ 15%। अगर आप अपनी यूनिट्स को परचेज के एक साल के बाद में बेचते हैं तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स एप्लीकेबल होगा, विच विल बी एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन ध्यान रहे कि ये 10% टैक्स भी आपको तभी लगेगा जब आपके टोटल गेन्स इन अ फाइनेंशियल ईयर 1 लाख से ज्यादा के होंगे। तो फाइनली आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, इन फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और अगर हाँ तो कौन से फंड आपके लिए सूटेबल हैं। इन तीनों ही फंड्स की रिस्क एट्रीब्यूट और रिटर्न एक्सपेक्टेशन अलग अलग हैं। सबसे पहले अगर टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात करें तो ये फंड लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स दोनों का ही एक्सपोजर देता है। लार्ज कैप स्टॉक्स फंड को अच्छी स्टेबिलिटी देते हैं और वहीं मिड कैप स्टॉक्स फंड के रिटर्न्स को बूस्ट देते हैं। ये फंड ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा हो सकता है जो कि अभी नए इन्वेस्टर्स हैं और एक अच्छी रिटर्न पोटेंशियल और स्टेबिलिटी वाला फंड ढूंढ रहे हैं। सेकंड बात करते हैं टाटा पीई फंड के बारे में। क्योंकि ये एक वैल्यू फंड है तो ये फंड उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेगा जो अपनी फंडामेंटल्स या फिर अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से अंडर वैल्यूड हैं। इससे इन्वेस्टमेंट्स को एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाती है और वॉलेटिलिटी ग्रोथ स्टॉक्स के मुकाबले कम होती है। इसके अलावा ये फंड बीटन डाउन स्टॉक से एक्सपोजर देगा जो कि फंडामेंटली भी स्ट्रांग है और जिन्होंने पास्ट में अच्छे रिटर्न्स भी दिखाए हैं, पर कुछ टेम्परेरी चेंजेस की वजह से ये बीटन डाउन स्टॉक्स की लिस्ट में आ गए हैं।
पर जैसा हमने देखा कि शॉर्ट पीरियड में फंड के रिटर्न्स बेंचमार्क से कम रहे हैं क्योंकि कुछ टाइम से वैल्यू स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। पर लॉन्ग पीरियड में फंड ने बेंचमार्क को बीट ही किया है और एक्सपेक्टेड है कि अब भी वैल्यू स्टॉक्स अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे। ये फंड ऐसे इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा है जो वैल्यू इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लास्ट बात करते हैं टाटा डिजिटल इंडिया फंड के बारे में। सेक्टोरल फंड होने की वजह से फंड में काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क हो जाता है क्योंकि मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट्स एक ही सेक्टर में रहेंगी और अगर सेक्टर अंडर परफॉर्म करेगा तो ऑब्वियस है कि फंड भी अंडर परफॉर्म ही करेगा। पर मार्केट के ओवरऑल सेक्टर्स में से टेक्नोलॉजी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसने पास्ट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है और इकोनॉमी और मार्केट के डेवलपमेंट में आगे भी टेक्नोलॉजी सेक्टर का पूरा कंट्रीब्यूशन रहेगा, जिसकी वजह से ये सेक्टर आगे भी जाकर आउट परफॉर्म ही करेगा। अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और ये हमारे रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी फंड्स की लिस्ट में भी आता है। हमने अपने टॉप 3 रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी फंड्स के बारे में एक डिटेल वीडियो भी की है, आप इस वीडियो को आई आइकन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में डेली एसआईपी के बारे में भी हमने बताया है और ये समझाया भी है कि डेली एसआईपी करके आप कैसे सेक्टोरल फंड्स की वॉलेटिलिटी का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट zfunds.in पर जाकर भी हमारे रिकमेंडेड फंड्स की लिस्ट को देख सकते हैं। अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाकर ये जानना चाहते हैं कि ये फंड आपके लिए सही है या नहीं, या फिर आप दूसरे किसी भी और फंड के बारे में जानना चाहते हैं, तो अभी हमें व्हाट्सएप करें 7217746224 पर और हमारे एक्सपर्ट्स आपकी ज़रूर मदद करेंगे। अब आप किसी भी और ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में हमारी ऐप जेड फंड्स के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट ऐप जहां पर आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर म्यूचुअल फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपके इस वीडियो को लेकर या फिर किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी उसे पोस्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट zfunds.in पर भी लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड्स।